हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम हो eduncall.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं IIT एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसमें हमने रिवीजन समरी में 6 पार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। पार्ट 5 में मैंने आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। उसके बाद जॉइंट के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं पार्ट 6 में। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जो हमारे पास है, हमारे पास अगर बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है तो हम इसकी हेल्प से कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और एक नया रैंडम वेरिएबल बना के उसका पीडीएफ पीएमएफ निकाल सकते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलो हम इसमें करते हैं। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि अगर हम एक थ्योरम लिखते हैं फॉर वन वेरिएबल कि लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल है। एंड एक मैंने क्या करा, मैंने एक y ले लिया, y इज इक्वल टू जी एक्स। y इज इक्वल टू जी एक्स इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कोई कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन लिया है विच इज मोनोटोन, मतलब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के साथ साथ मोनोटोनिक होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि मोनोटोनिकली या तो इंक्रीजिंग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर डिक्रीजिंग हो, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देन अगर हम नया रैंडम वेरिएबल बनाते हैं y, अगर हम कहते हैं y इज ए रैंडम वेरिएबल विच इज ए फंक्शन ऑफ x, इट मीन g के साथ हमने एक नया रैंडम वेरिएबल y बना दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो y बन गया तो y का पीडीएफ क्या होगा। सो पीडीएफ ऑफ y को अगर हम डिनोट करते हैं hxy से, पीडीएफ ऑफ y को हम कहते हैं कि hy इज नथिंग बट, जो हमारे पास fxx है ना, वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे fxx, क्यों, वो जो उसका पीडीएफ है, ठीक है, इनटू dx अपॉन dy। तो y इक्वल टू जी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे और dx अपॉन dy जो आएगा उसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से hy मतलब पीडीएफ ऑफ y निकल जाएगा। जो पीडीएफ ऑफ x है ना, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रख सकते हैं बिकॉज y इज इक्वल टू समथिंग gx, देन x इज इक्वल टू समथिंग y, सो वी कैन पुट एंड फाइंड द आंसर। तो यहाँ से हम पीडीएफ ऑफ y निकाल लेंगे। नंबर 1, एक तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वन रैंडम वेरिएबल आ गया, वन डायमेंशन। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल, वो होता क्या है। टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, तो स्टूडेंट इसमें एक बात हमें समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हमारे पास टू डायमेंशनल एक रैंडम वेरिएबल होगा xy। सो z इज इक्वल टू xy एक है हमारे पास टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक होगा fxy, दिस इज कॉल्ड जॉइंट पीडीएफ। हमारे पास टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है जिसका जॉइंट पीडीएफ गिवन है। हमसे कहता है कोई कि भाई हम x को कुछ कन्वर्ट कर देते हैं, y को कुछ कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे x को हमने कुछ और रख दिया, y को कुछ और रख दिया, ठीक है, कोई नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो हम कैसे निकालेंगे पीडीएफ ऑफ द न्यू वेरिएबल। अच्छा, आपने मल्टीपल इंटीग्रल में आपने पता है ना, जब हमारे पास डबल इंटीग्रेशन होता था, हमारे पास कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम थी डबल इंटीग्रेशन, और हम कहते थे लाइक एफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई विद सम डोमेन ओमेगा यहाँ पर था। तो हम x को कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, y का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, लिमिट चेंज करते थे, तो प्रॉब्लम इजी हो जाती थी। जैसे हमें याद होगा x को हमने पोलर कोऑर्डिनेट भी रखा था, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम कुछ कहते थे कि सर ये जैकोबियन निकलेगा j, जो j की वैल्यू आएगी वो r आएगी, है ना। तो कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है कि आप ऐसे लिखते थे कि एफ एक्स वाई को आप लिखते थे एफ आर थीटा, और उसके बाद कह रहे थे आर डी आर डी थीटा। तो इससे आप कहते थे सर हम इस प्रॉब्लम को आर थीटा की फॉर्म में लेके यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट कन्वर्ट कर देंगे, पोलर लिमिट लग जाएगी, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए
वेरिएबल। इन द सेम वे जब आपने ट्रांसमिशन ऑफ वेरिएबल करा था तो आपने एक टर्म पढ़ी थी जैकोबियन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैकोबियन क्या है और जैकोबियन की हेल्प से हम कैसे एक ट्रांसमिशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि जैकोबियन क्या होता है। जैसे हमारे पास x और y दो रैंडम वेरिएबल हैं जो हमारे पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल था तो हम u को एक नया वेरिएबल लेंगे u इजगल टू x, y, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे x, y और v का भी करेंगे हम vxy। मतलब u और v नया रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। दीज आर द न्यू रैंडम वेरिएबल और हमने ये रैंडम वेरिएबल को एक फंक्शन बनाया uxy एंड v को xy। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे ux uy, यहाँ से निकालेंगे vx vy। ये आप करते थे उसमें, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी डू समथिंग एल्स। वी विल नॉट फाइंड दिस, वी विल फाइंड dx अपॉन du, dx अपॉन dv, ठीक है। एंड हम निकालेंगे dx अपॉन dy अपॉन du एंड dy अपॉन dv। थोड़ा सा उल्टा निकाल रहे हैं। उल्टा क्यों निकाल रहे हैं इसका मैं लॉजिक आपको भी बता दूंगा कि हम उल्टा क्यों निकाल रहे हैं। अच्छा, हम d क्यों निकालें, आप थोड़ा बताइए। ux क्या d होता था? d होता था पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज दिस इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल। डन, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। ये पार्शियल डेरिवेटिव है सारे। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डेल x अपॉन डेल u और डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल u एंड डेल y अपॉन डेल v। हम इसे निकालेंगे। हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो इसे j, तो इस j को कहते हैं हम जैकोबियन। बेसिकली आप जो भी फंक्शन बना रहे हो u v का, तो डेल x बाई डेल v, ड्यू डेल x बाई डेल v और डेल u y बाई डेल u और डेल y बाई डेल v। बेसिकली दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट्स आपको पता ही है। तो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स में ना कोई क्या करता है कि इसे हम बेसिकली यहाँ पर भी लिख सकते हैं और इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है x पहले आएगा y पहले आएगा, बिकॉज इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस दिस। तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं डेल x बाई डेल u और डेल y बाई डेल u। ये मत समझना आंसर गलत आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। और डेल x बाई डेल v और डेल y बाई डेल v, ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज डिटरमिनेंट तो सेम आएगा। तो जैकोबियन निकालते हैं। अब जैकोबियन निकालने के बाद जो हमारे पास जो पीडीएफ आएगा, हम कहते हैं पीडीएफ ऑफ uv। जो पीडीएफ, जो जॉइंट पीडीएफ आएगा, जॉइंट पीडीएफ किसका आएगा, जॉइंट पीडीएफ ऑफ uv जो आएगा वो हम कहते हैं कि h ऑफ uv एंड u, v क्या आएगा, वो आपने जो fxy लिया था ना, fxy x, y, तो इसमें मैंने बता ही रखा है कि आप पहले इसमें xy को uv से रिप्लेस कर देंगे, जो भी इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स आएगी, इनटू ये जैकोबियन हम रखेंगे। बेसिकली हमें याद कैसे करना है, मैंने नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में u इसलिए रखा था, ये u रखा है uv रखने से कुछ ऐसा क्लियर हो रहा है कि अगर uv यहाँ पर नीचे था तो इधर पहुंच जाएगा, ऐसा याद करने के लिए कर रहे हैं। तो ये u वाले एक साथ और xy वाले एक साथ, तो उससे क्या है कि हमें क्लियर याद हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का मैंने आपको काम कराया था, dy बाई dx ने लिया, dx अपॉन dy। तो dy को हम सोच लेते हैं कि इधर चला गया, तो ये y वाली टर्म्स एक साथ और x वाली एक साथ, ये dy इधर जाता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ये तो हम अपने मन को समझाने के लिए, अपने को याद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। डन। चलो हम इस पे ना एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हमें कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम करेंगे। देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल की इजीली कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखो इसने कहा है कि गिवन द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जैसा मैंने कहा था वो दे रखा है। वो कहता है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन x प्लस वाई पूछा है। देखो आने वाली थ्योरी में आगे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है x फॉलो सम डिस्ट्रीब्यूशन, y फॉलो सम डिस्ट्रीब्यूशन, देन व्हाट इज x प्लस वाई, तो वो वहां से निकाल लेंगे। बट अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल जो फॉलो नहीं कर रहा,
एक हमारे पास अननोन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जिसकी पीडीएफ हमें गिवन है, जॉइंट पीडीएफ। सो हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई, हाउ टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इनटू वाई। एक नया रैंडम वेरिएबल बना के हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम थ्योरी कैसे बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो उसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। डन। चलो, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो। आप मुझे बताओ कि आप क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आप किस टेक्निक से सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, जब आपने नया रैंडम वेरिएबल आपको बनाना होगा, तो हम ऐसा करते हैं, नया रैंडम वेरिएबल u ले लेते हैं, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पर रैंडम वेरिएबल तो हमें दो चाहिए, तो जो आपसे पूछता है कि आपको इसका पीडीएफ निकालना है, ठीक है जी, तो हमने u तो ये ले लिया, v क्या लें, v को हम क्या करते हैं, x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, पर इन जनरल हम v को y लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि u जैसे x का काम कर रहा है, v जो है y की तरह काम कर रहा है ना, तो u x y लेते हैं, ऐसे u भी लेते हैं, तो ये xy प्लेन और u भी प्लेन है, तो y को हमने सेम ले लिया ट्रांसफॉर्मेशन, ये x भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो u हमने ये ले लिया, तो यहाँ से अगर हम जैकोबियन निकालें तो हम जॉइंट पीडीएफ ऑफ निकाल सकते हैं, जॉइंट पीडीएफ ऑफ y, सॉरी जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो u एक्स वाई, तो u इजगल टू x प्लस v है ना, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं x प्लस v, तो x की वैल्यू आ गई u माइनस v और y की वैल्यू आ गई v। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। जब ये हमारे पास आ गया तो हम इजीली कह सकते हैं कि डेल x अपॉन डेल u, दैट इज डेल x अपॉन डेल u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1, और डेल x अपॉन डेल v करेंगे तो आएगा -1। अच्छा, और डेल y अपॉन डेल u करेंगे तो डेल y अपॉन डेल u 0, एंड आप देखो डेल y अपॉन डेल v दैट इज 1। तो आप इसका जैकोबियन बनाते हैं, तो जैकोबियन क्या होगा, आप देखिए, जैकोबियन डेल x बाई डेल u डेल x बाई डेल v, तो यही इस टाइप से बन जाएगा। जैकोबियन क्या बनेगा स्टूडेंट, जैकोबियन बनेगा 1 माइनस 1 0 1, ऐसे कुछ 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, तो जैकोबियन 1 एंड 0 दैट इज जैकोबियन इज 1, जैकोबियन 1 तो mod j इज आल्सो 1। सो mod j इज आल्सो 1, देन यू कैन से कि जो एफ एक्स वाई हमारे पास था, हम एफ एक्स वाई लिख रहे थे ना इस टाइप से, हम वो था हमारे पास हाफ क्या था, अगर हम देखें x इंटू ई की पावर माइनस वाई, तो हाफ x इंटू ई की पावर माइनस वाई को अगर हम कन्वर्ट करेंगे एक्स वाई यू वी की टर्म्स में, तो x क्या है, x है u माइनस वी और e की पावर माइनस वी, e की जगह v है ना, u माइनस वी, e की पावर माइनस वी। बट अब इसमें लिमिट क्या होगी, लिमिट हम यहाँ से देख लेंगे। जैसे x की वैल्यू क्या थी, x है u माइनस वी, x है 0 to 2, x यहाँ पर 0 to 2 दे रखा है, y दे रखा है 0 to इनफाइनाइट। तो अगर x 0 to 2 है, अगर x की वैल्यू 0 to 2 है, x क्या है u माइनस वी, तो u माइनस वी 0 to 2 होगा, और हम देखेंगे जो y है v, तो v है जस्ट ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि जो नया मेरे पास आ गया joint PDF of uv is nothing but half of u minus v e की power minus v, where u minus v lies between 0 to 2 and v is greater than 0. This is the answer and this is 0 and otherwise. अब देखो ये तो हमारा जॉइंट पीडीएफ आ गया, ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने जॉइंट पीडीएफ निकाला है। अब सबसे मजे वाली बात, इंपॉर्टेंट बात आती क्या है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वी हैव टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ x प्लस वाई। तो स्टूडेंट प्लीज टेक केयर कि कैसे निकालेंगे। देखो मैंने जो बताया आपको, इसमें एक थ्योरी और लगेगी क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पीडीएफ, पीडीएफ मतलब पीडीएफ ऑफ x प्लस वाई। तो पीडीएफ ऑफ x प्लस वाई जैसा हमें पता है u इक्वल टू x प्लस वाई, तो अगर हम u का मार्जिनल पीडीएफ निकाल दें, तो x प्लस वाई का मार्जिनल पीडीएफ निकाल दें इसका, तो हमारा काम नहीं बन जाएगा, मार्जिनल पीडीएफ से काम बन जाएगा। तो ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ, नाउ आवर मेन टारगेट इज मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u। तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे v की रेस्पेक्ट में, h u v को v के रेस्पेक्ट में करेंगे,
और v की लिमिट लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मार्जिनल पीडीएफ निकालने का तरीका यही होता है। चलो पहली बात तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हम ये बताएंगे कि भाई जो आप लिमिट निकालने की बात कर रहे हो वो क्या बनेगा। जो u और v जो प्लेन में जो रीजन है वो u माइनस वी की वैल्यू 0 to 2 है और v इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो u माइनस वी अगर 0 हुआ तो एक लाइन हमारे पास ये बन गई है ना, और u माइनस वी अगर 2 हुआ, u माइनस वी इज 2, तो क्या लाइन बनेगी स्टूडेंट? आप कह सकते हो u अपॉन 2 एंड v इज माइनस 2, u इज 2 एंड v इज माइनस 2। तो इस टाइप से एक लाइन बनेगी ऐसे, तो ऐसे बनेगी, बट उसने कहा v इज ग्रेटर देन 0 तो बनेगी तो लाइन वैसे ये एक लाइन जो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2 और ये जा रही है पास हो रही है 0,0 से। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इसका कॉमन रीजन होगा वो क्या होगा? कॉमन रीजन तो यही होगा ना स्टूडेंट, दिस वन। क्योंकि आपने कहा है कि u माइनस वी ग्रेटर देन 0, तो ये इस टाइप से आएगी। ठीक है, डन। चलो, और अगर आप बात करते हैं कि ये कहते हैं कि लेस देन 2, तो ये इस टाइप साइड से आएगी, तो ये रीजन बनेगा। तो इसमें आप ये देखिए कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं v के रेस्पेक्ट में, हमें करना होगा v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन h ऑफ uv dv। तो v कहाँ से कहाँ तक? अगर हम हम यहाँ से यहाँ तक, v यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगर हम इससे पार्ट वाइज देखते हैं तो ये हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 से 2 होगी, x मतलब u, सॉरी, u की 0 से 2 होगी, तो v की वैल्यू 0 से v होगी, है ना। v की वैल्यू 0 से u होगी, v की वैल्यू 0 से u, और यहाँ पर क्या होगी? v की वैल्यू अगर हम देखते हैं, v की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? v की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, v की वैल्यू होगी u माइनस वी इज 2, तो हम कह सकते हैं v इज u माइनस 2 से u तक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, जहां पर v जो होगा एक जगह होगा 0 से u h u v dv, ठीक है, प्लस ऑफ दूसरा होगा u माइनस 2 से u और एच यू वी एंड डी वी। ये मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि हाँ सर मुझे बात समझ में आ रही है। आप 2 मिनट से वीडियो को उसको पॉज करके, आप इस वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि सर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हमें कैसे क्वेश्चन करेंगे। डन, तो चलें भाई आगे, तो इस क्वेश्चन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर जो आंसर होगा, जो मार्जिनल पीडीएफ आप कह रहे हैं कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ u is nothing but integration over v limit and huv dv, that can be written as v is equal to 0 to u huv dv plus and v is equal to u minus 2 to u huv dv, and we are saying this is the part 1 integration, this is part 2 integration, I1 I2। ठीक है, हम निकालते हैं नंबर 1 I1, दैट इज 0 टू u, एच यू वी क्या है? हाफ u माइनस वी ई की पावर माइनस वी डी वी। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मुझे बताइए। आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना, अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना तो आपको इसका आंसर फाइनल मिलेगा। दैट इज मैं आपको यहाँ पर कम से कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि इसे आप कैसे करेंगे। आप तो इसका इंटीग्रेशन इजीली कर लेंगे आईलेट से, ठीक है, डन। तो एक आप इंटीग्रेशन ये करेंगे। अब आप सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस 2 से u तक
एंड हाफ ऑफ u माइनस वी ई की पावर माइनस वी डी वी। जो आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना, आईलेट से कर लोगे दोबारा से, हाफ को कॉमन लेके, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा हाफ ई की पावर माइनस यू एंड 1 प्लस ई स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों इंटीग्रेशन इस ये प्लस ये है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स सॉरी यू होगा वो क्या होगा, वो इस टाइप से हम फंक्शन लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ ई की पावर माइनस यू प्लस यू माइनस 1। तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू है आप देखेंगे इस ग्राफ में, यहाँ पर दो वैल्यू है, ये u की वैल्यू 0 से 2 के लिए है और ये u की वैल्यू 2 टू इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, डन। हम लिख सकते हैं u की वैल्यू 0 से 2 के लिए। ठीक है, हम इसमें u पर बाउंड्री लगा रहे बिकॉज u तो ऑटोमेटिक बाउंड्री नहीं था, और इसका आंसर आएगा हाफ ऑफ e की पावर माइनस यू और 1 प्लस ई स्क्वायर एंड दिस इज u 2 से लेकर इनफाइनाइट के लिए बाउंड लगा देते हैं। ठीक है, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसके लिए 0 अदरवाइज। दिस इज द मार्जिनल पीडीएफ। तो दिस इज द मार्जिनल पीडीएफ। सो यू कैन से कि u को आप x और y के टर्म्स में डाल सकते हैं। पता ही है ना आपको u क्या है, u क्या है पता है, x प्लस वाई, x प्लस वाई के टर्म्स में डाल दो, x को आपका आंसर आ गया। सो दिस इज ए वेरी गुड टेक्निक, आप समझ लो मेरी बात स्टूडेंट। सो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन समझ लेना, इंटीग्रेट कर लेना, अगर डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन educal.com। हैव ए गुड डे।